हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा। किसके लिए? बिहार दरोगा मॉक टेस्ट 1 होगा, जो कि खान सर द्वारा जो है दरोगा के बैच में जो टेस्ट का जो प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है उसका पूरे एनालिसिस होगा। तो देखिए, ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट होगा। तो जैसा कि इसमें जो है पहला क्वेश्चन, ये आपका रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है टार्डीग्रेड किससे संबंधित है? तो जो टार्डीग्रेड है ये किससे संबंधित है? तो ये चंद्रमा पर इजरायली मिशन है। ये कैसा है? तो चंद्रमा पर जो इजरायली मिशन है ये, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीट द्वीप अवस्थित है। तो क्रीट द्वीप जो है आपका कहाँ अवस्थित है? तो क्रीट द्वीप जो है आपका भूमध्य सागर में है। कहाँ है? भूमध्य सागर। तो अब थोड़ा सा जान लीजिए कि भूमध्य सागर और लाल सागर, एक जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला नहर कौन सा है? तो वो नहर है आपका स्वेज नहर। कौन सा नहर है? स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करता है। जबकि यदि देखा जाए कि भूमध्य सागर जो है किसे जोड़ता है? तो ये लाल सागर को स्वेज नहर से जोड़ता है। किसे जोड़ता है? स्वेज नहर से। ये किस देश के पास स्थित है? तो यहाँ जो है आपका एक देश है जिसका नाम है मिस्र। क्या नाम है? मिस्र। और मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो मिस्र की राजधानी है काहिरा। कहाँ है? मिस्र की राजधानी काहिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी सक्रियता के लक्षण के कारण चर्चा में रहा, यह ज्वालामुखी किस देश में है? तो माउंट सिनाबू जो ज्वालामुखी है ये किस देश में है? तो ये आपका जो है इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया। यानी इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान किस स्थान पर है? तो ये इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा चेन्नई। कौन सा हो जाएगा? चेन्नई। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? किसका? तो पेंशन फंड नियामक का विकास प्राधिकरण अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका दीपक मोहंती। क्या हो जाएगा? दीपक मोहंती। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जो एडेप्टेशन रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो UNEP होगा। कौन सा होगा? UNEP। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप की जो है कौन सी एक पर्वत श्रृंखला है? तो वो आपका आल्पस है। कौन सा है? आल्पस। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथन पे विचार करना है, यानी कौन सी कथन जो है सही है? तो जैसा कि कहा गया गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रनाडे, कौन सी? इनके गुरु का नाम क्या था? महादेव गोविंद रनाडे। ये सही है। तो इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु कौन था? महादेव गोविंद रनाडे। दूसरा है गोखले को भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लेड स्टोन कहा जाता है। तो इसका ये दूसरा भी जो है सही है। यानी गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहा जाता है? तो ग्लेड स्टोन कहा जाता है। जबकि तीसरा है जिन्ना ने गोखले मरे राजनीतिक गुरु नामक एक पुस्तक लिखी। तो ये क्या है? ये जो है गलत है। यानी कौन कौन सही है? तो एक सही है, दो सही है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हक्की पिक्की जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। जैसा कि ऑप्शन एक नंबर में दिया, यह कर्नाटक की अनुसूचित जनजाति है। दूसरा कहा कि यह हिक्की पिक्की का अर्थ है कन्नड़ भाषा में पक्षी पकड़ने वाला होता है। और तीन कह रहा है हिक्की पिक्की जनजाति को राणा प्रताप सिंह के साथ पैतृक संबंध को दावा किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। यानी एक, दो, तीन। यानी एक भी सही था, दो भी और तीन भी। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में कौन सा क्रम सही है? तो उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही आंसर है पहले शिवालिक, फिर लघु हिमालय और फिर जो है महान हिमालय। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है धान की फसल का ब्लास्ट रोग किस फंगस के कारण होता है? तो ये जो है किस फंगस के कारण होता है? तो ये होता है आपका मैग्ना पोर्थ ओरिजा के कारण जो है ब्लास्ट रोग हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य 6000 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। तो ये जो है किससे संबंधित है, तो ये मानव युक्त पनडुब्बी है। ये क्या है, मानव युक्त पनडुब्बी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो ये क्या किए थे, ये मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचित वर्ग, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो किस आंदोलन के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो ये स्वदेशी आंदोलन के कारण। किसके कारण, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, तो 1906 में हुआ और बंगाल में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। तो नरम दल और गरम दल में जो है कब विभाजित हो गया, तो ये जो है आपके सूरत अधिवेशन में कब हो गया था, सूरत अधिवेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। तो पाल घाट क्या है, तो यह जो है एक दर्रा है और ये किनके किनके बीच है, तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश पटसन का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो सबसे बड़ा जो पटसन का उपभोक्ता है, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं पटसन को, पटुआ जिसे बोलते हैं, तो ये जो है सर्वाधिक उत्पादन में कौन सा देश है, तो ये आपका भारत है, यानी सर्वाधिक उपभोक्ता भी कौन है, तो भारत है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्पात उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इस्पात उत्पादन में जो है भारत का कौन सा स्थान है, तो ये आपका तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है बिहार का भौगोलिक विस्तार है। तो बिहार का जो भौगोलिक विस्तार है वो कौन कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा आपका 19 का बी, यानी 1 और 3, यानी 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और फिर 83 से कहाँ तक, 88 तक, यानी 1 सही है और 3 सही है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर निम्न में से किस नदी से पानी आता है। तो त्रिवेणी नहर में जो है किस नदी से पानी आता है, तो ये आपका गंडक नदी पर है। किस नदी पर है, तो गंडक पे है। तो कहाँ से पानी आएगी, तो गंडक से आएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। तो ये जो श्रेय है ये किसे जाता है, तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। तो वे कौन थे जो स्वतंत्र भारत का जो है गवर्नर जनरल बने थे, तो वो बने थे आपके सी राजगोपालाचारी। कौन बने थे, सी राजगोपालाचारी। जबकि भारत का कहा जाए तो वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन कौन सा जो 1932 में हुआ था, तो देखिए पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1930 में हुआ था, इसमें महात्मा गांधी नहीं गए थे। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो आपका 1931 में हुआ और इसी में महात्मा गांधी गए थे। जबकि भीमराव अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। और ये कौन से जहाज़ से गए थे, तो SS राजपूताना नामक जहाज़ से गए थे। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो यही हुआ था आपका 1932 में। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो इंडियन एसोसिएशन का जो है संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी होगा। कौन होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है बिहार में भांगर मिट्टी की सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलती है। तो बिहार में जो भांवर मिट्टी मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रोहतास एवं गया जिले में। कहाँ मिलेगा, रोहतास एवं गया जिला में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा। तो किसने संविधान का आत्मा कहा था, तो वो BR अम्बेडकर कहे थे। कौन कहे थे, BR अम्बेडकर जो है संवैधानिक उपचारों को क्या कहे थे, संविधान की आत्मा। और इसकी चर्चा किस में है, तो आर्टिकल 32 में है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी जो है सुमेलित नहीं है। तो जैसा कि देखिएगा, तो ये भारत का निर्वाचन आयोग, इसकी चर्चा किस में है? तो आर्टिकल 324 में है, तो ये तो सही है। दूसरा कह रहा है संघीय लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग की जो चर्चा है वो 315 में है। किस में है? 315, जबकि यहाँ दिया है 332, तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 124, ये भी सही है। तो कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 2005 के तहत नागरिकता हेतु दिए गए निर्देशों में शामिल है। तो 2005 में जो नागरिकता दिया गया था उसमें क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी अपराध में लिप्त या संदिग्ध आचरण वाले प्रवासी भारतीय को दोहरी नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार शत्रु देश के नागरिकों के अतिरिक्त भारत भूमि पर विद्यमान किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध होते हैं? तो ये जो है किस कौन सा अनुच्छेद जो है उपलब्ध होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कोई भी अनुच्छेद जो है उपलब्ध नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर को लंदन में किस व्यक्ति ने गोली मार दी थी? तो जनरल डायर को जो लंदन में है वो कौन से व्यक्ति गोली मार दिए थे? तो ये उधम सिंह मारे थे। कौन मारे थे? उधम सिंह। और ये कब मारे थे? तो ये जो है 1940 में मारे थे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे? तो नरम पंथी में जो है कौन नहीं थे? तो इसका सही आंसर होगा आपका बाल गंगाधर तिलक जो है ये नरम पंथियों में नहीं थे। वैलेंटाइन कौन थे? वैलेंटाइन सिरोल जो है इन्हें भारतीय अशांति का जनक कह दिया, जिसके कारण इन्होंने जो है लंदन इन पे केस करने के लिए चले गए। इसी समय इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसे क्या कहते हैं, जिसे जो है होम रूल आंदोलन कहते हैं, और ये 1916 में चलाए थे। जबकि ये जब लंदन चले गए तो 1918 आते आते इनका जो आंदोलन है ये ख़त्म हो गया। और यही आंदोलन जो है सितंबर महीने में एनी बेसेंट भी चलाई थी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वन्य जीवों को जो है संरक्षण प्रदान करने वाला अधिनियम कौन सा है? तो वो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। निम्नलिखित राज्यों पर जो है विचार करना है, तो इसका सही आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि ऑप्शन ए में कहा अरुणाचल प्रदेश, 2 में कहा हिमाचल प्रदेश, 3 में मिजोरम और 4 में अंडमान एवं निकोबार। तो यहाँ का उपयुक्त राज्यों में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन्य पाए जाते हैं? तो ये लगभग जो है आपके मिजोरम और अंडमान निकोबार के क्षेत्र में पाया जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। निम्न युग्मों पर क्या करना है? विचार करना है। जैसा कि एक में कह दिया जैसे कि आपको देखना है कि कौन से युग्म सही सुमेलित है। जैसा कि एक में कहा कार्डेमम पहाड़ी कोरोमंडल तट पे है। कहाँ है? कोरोमंडल तट। दूसरा कहा कि कैमूर की पहाड़ियाँ कोंकण तट। तो ये दोनों तो क्या है? गलत है। तीसरा कहा महादेव की पहाड़ियाँ मध्य भारत, लगभग हाँ कह सकते हैं इसे। और चौथा है मिकिर की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत, यानी 3 और 4 सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। तो राज्य का परिभाषा जो है किस आर्टिकल में दिया गया है? तो वो आपका आर्टिकल जो है 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। जबकि 15 में कहा गया है कि किसी प्रकार से आप भेदभाव नहीं करेंगे। 19 में जो है आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। और 14 में जो है समान सिविल संहिता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 के प्रभाव को सीमित नहीं करता है? तो सीमित नहीं करने वाले जो है कौन सा अनुच्छेद है? तो वो आपका जो है आर्टिकल 15 जो है सीमित नहीं करता है, यानी इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद के निर्णय को मंडल आयोग के मामले के नाम से जाना जाता है? तो वो जो है किस मामले को जाना जाता है? तो वो आपका इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ को जो है निर्णय मंडक के रूप में जो है जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माताओं ने समवर्ती सूची को किस देश से लिया? तो समवर्ती सूची को जो है किस देश से लिया गया है? तो वो आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया,
यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो ये जो है किस देश से ली गई, तो ये लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, कौन सा है? बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में फसल सघनता है, तो फसल सघनता जो है बिहार में कितना है? तो फसल सघनता आपका 1.43% है। कितना है? 1.43%, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी कर रहा है? तो मेज़बानी करने वाला जो देश है वो आपका कौन सा है? तो वो इनमें से कोई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, क्वार्टजाइट कार्यान्तरण है, तो ये जो है क्वार्टजाइट किसका कार्यान्तरण है? तो ये बलुआ पत्थर का है। किसका है? बलुआ पत्थर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो चांगला कहाँ है? जम्मू कश्मीर, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है रोहतांग हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। सेल्ला उत्तराखंड, ये जो है गलत है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेन्यार जल विवाद किन दो राज्यों के बीच चल रहा है? तो पेन्यार जो जल विवाद है ये किन दो राज्यों के बीच है? तो ये है आपका तमिलनाडु और कर्नाटक। क्या है? तमिलनाडु और कर्नाटक, यानी कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो कौन सा प्रावधान जो है शिक्षा पे प्रभाव डालते हैं? तो ये आपका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई भी नहीं डालता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल विरोधी कानून को रखा गया है? तो दल विरोधी कानून जो है ये किस अनुसूची में है? तो ये आपका 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल कानून है, जो कि 1985 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1985 में राजीव गांधी के सरकार में आया था। किस गांधी के? राजीव गांधी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। जो टकला मकान मरुस्थल है वो कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन में है। कहाँ है? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किनके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? तो किसके साथ जो है इजराइल की साझी सीमाएं हैं? तो इसका सही आंसर होगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ जो है इजराइल का साझी सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो सीमा रहित जो सबसे बड़ा देश है वो आपका कौन सा हो जाएगा? जापान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तर भारत का पहला जो रिफाइनरी सेंटर था वो कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पटना होगा। कहाँ होगा? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को डोलड्रम पेटी कहा जाता है? तो डोलड्रम किसे कहा जाता है? तो विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण को क्या कहा जाता है? डोलड्रम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर को हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जा रहा है? तो किस शहर को जो है हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक को जो है हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर में बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, तो वो जो है इनमें से कौन सा होगा? तो विखंडन प्रक्रिया के द्वारा जो है हम लोग क्या उत्पन्न करते हैं? तो बिजली उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किन वीटो का प्रयोग नहीं करते हैं? तो राष्ट्रपति के पास जो वीटो है वो कौन कौन से पावर का जो है प्रयोग नहीं करते हैं? तो वो विशेषित वीटो पावर, कौन सा? विशेषित वीटो पावर जो है इनका प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि जेबी वीटो का जो है पहली बार प्रयोग किया गया था डाक संशोधन में। किसमें किया गया था? डाक संशोधन में जो है पहली बार किया गया था चौधरी चरण सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी का मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी का जो मरुस्थल है
वो किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो जिसका जो है उत्तरी और दक्षिणी दोनों तरफ जो है लंबाई हो तो वो कौन सा देश है? तो वो आपका जो है चिली है। चिली जो है दक्षिणी अमेरिका में है, जो कि इस प्रकार से फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जबकि ये जो है कहाँ है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। 7 GB, सैंडी गिब्सन और विक्टोरिया ये तीन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो कौन सा शहर जो है किसी देश की राजधानी नहीं है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिडनी जो है किसी देश की राजधानी नहीं है, जबकि ये जो है एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो कौन सा देश जो है एक स्थल रुद्ध देश है? तो वो आपका हंगरी जो है एक स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन जो है इसका सही होगा? तो जैसा कि ए में कहा, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। बी कहता है संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324-29 में निर्वाचन संबंधी उपबंध दिए गए हैं। सी कहता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बने रहते हैं। डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो ये जो है इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अंतर्विष्ट मूल कर्तव्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मूल कर्तव्य के बारे में जो है कौन सा कथन सही होगा? तो जैसा कि ए में कहा, मूल कर्तव्य रीट अधिकारित के माध्यम से परिवर्तित किए जा सकते हैं। बी कहता है मूल कर्तव्य संविधान के अंगीकरण के समय से इसका एक भाग है। सी कहता है मूल कर्तव्य स्वर्णसिंह समिति के संस्तुति के अनुसार संविधान का एक भाग है। तो आप जो है इसमें कह सकते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो ये आपका जो है 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है, संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन से शब्द नहीं जोड़ा गया? तो ये जो समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द जोड़ा गया था, जबकि लोकतंत्र जो है नहीं जोड़ा गया था, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस है ये कब मनाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 8 सितंबर। कब मनाते हैं? 8 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? तो वो कहाँ किए थे? तो अनसियन में किए थे। कहाँ किए थे? अनसियन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? तो तबकात ए नासरी जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है? तो मिन्हाज सिराज है। कौन है? मिन्हाज सिराज, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है, एतमाद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो एतमाद्दौला का मकबरा जो है आगरा में नूरजहाँ बनाई थी। कौन बनाई थी? नूरजहाँ, लेकिन नूरजहाँ ऑप्शन में नहीं है तो डी ऑप्शन मारेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। तो प्रसिद्ध जो सिख चिश्ती सलीम जो थे ये कहाँ रहते थे? तो ये फतेहपुर सिकरी में रहते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है, क्योंकि इसका क्या कारण है कि नहीं माने हैं? तो इसका कारण है सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिमंजारो है। तो किलिमंजारो जो है क्या है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो आपका अफ्रीका है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत जो है वो आपका पामीर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पामीर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? कि तो किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाएगी? तो ये नवीन मोरदार पर्वत, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो वो आपका एंडीज है। कौन सा है? एंडीज है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, तो मुगल शासक जो है वस्तुतः कहाँ कहाँ के थे? तो ये जो है चगताई तुर्क के थे। कहाँ के थे? चगताई तुर्क। जैसे बाबर जो है एक चगताई वंश की भी स्थापना करता है। ये बाबर को जो है मुगल वंश या फिर चगताई वंश भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त शासक द्वारा सर्वप्रथम भागवत की उपाधि धारण की गई? तो पहली बार जो है भागवत की उपाधि कौन धारण किए थे? तो ये आपका करने वाले थे चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा करवाई गई? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था ये किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। जबकि उदंतपुरी विश्वविद्यालय किसके द्वारा? महीपाल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? महीपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो जैसा कि आपका ऑप्शन ए कह दिया विक्रमशिला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भागलपुर 2014, तो ये जो है सही है। दूसरा कहा गया बिहार कृषि विश्वविद्यालय 2010, ये भी सही है। तीसरा कहा गया आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय बक्सर, ये जो है गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित साक्ष्यों में से भागवत धर्म का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कौन सा है? तो प्रथम जो अभिलेख शास्त्र है वो कौन सा है? तो वो आपका मिला था बेशनगर का गुरुध्वज स्तंभ। कौन सा? बेशनगर का गुरुध्वज स्तंभ, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है पेनाइन अपलेशियन और अरावली उदाहरण है, तो ये जो है किसका उदाहरण है? तो ये आपका इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पुरानी पर्वत श्रृंखला की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास में मैदान का क्या नाम है? तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को नखलिस्तान कहा जाता है? तो नखलिस्तान जो है ये किसे कहा जाता है? तो ये आपका उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा तत्व वैदिक सभ्यता में नहीं पाया गया? तो वैदिक सभ्यता में जो है कौन सा तत्व नहीं पाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत की प्रथम मानव निर्मित झील के निर्माण तथा मरम्मत से कौन संबंधित नहीं है? तो कौन जो है मरम्मत या निर्माण से जो है संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त जो है इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान से आर्यों का संबंध दर्शाने वाली नदी कौन सी है? तो अफगानिस्तान से जो है आर्यों का संबंध दर्शाने वाली नदी कौन सा है? तो वो आपका कुंभा और क्रुमू है। कौन सा है? कुंभा और कुमू, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट होगा। नेक्स्ट है विश्व तपेदिक दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो तपेदिक दिवस है ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 24 मार्च को। कब मनाते हैं? 24 मार्च। नेक्स्ट है पांडुका पुल बिहार को किस राज्य से जोड़ती है? तो पांडुका पुल जो है बिहार को किस राज्य से जोड़ेगा? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। किससे जोड़ेगा? झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है विश्व कविता दिवस हर साल किस तारीख को मनाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा
आपका इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में क्या लेते हैं, तो ये लेते हैं उत्तल लेंस। क्या लेते हैं, उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम किस पर्वत से होता है। तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये आपका महाबलेश्वर से होता है। कहाँ से, महाबलेश्वर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है राम, रमेश और रमन ने कुल 2340 रुपये कमाए। राम और रमेश के बीच कमाई का अनुपात 3:4 तथा रमेश और रमन के बीच कमाई का अनुपात 2:3 हो तो रमन ने कुल कितने रुपए कमाए। तो रमन जो है कुल कितने रुपए कमाए, तो वो आपका इसे हल कीजिएगा तो वो आपका सही आंसर 1080 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आदमी ने साधारण ब्याज पर 800 रुपये लगाए, जिसमें 4 वर्षों के बाद वह मूलधन बढ़कर 940 हो जाता है। अगर ब्याज की दर 2.1/2% बढ़ा दी जाए तो मिश्र धन 3 वर्षों बाद लगभग कितना हो जाएगा, तो वो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 8 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती 2 घंटे में 3 सेंटीमीटर की दर से जल रही है। एक दूसरी एम मोमबत्ती जिसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर 3 घंटे में 2 सेंटीमीटर की दर से जल रही है। कितने समय बाद दोनों मोमबत्ती की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये कितने समय, 3 घंटा बाद जो है दोनों बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट है √9 का मान कितना होगा। तो देखिए √9 का मान कितना होगा, तो वो आपका 9 का पावर हो जाएगा 15/16, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है 5 मीटर गुना 3 मीटर, 5 मीटर गुना 3 मीटर गुना 4 मीटर की एक टंकी 6 समान पाइपों द्वारा 20 घंटों में खाली हो सकती है। तो एक पाइप से प्रति घंटे निकले पानी का आयतन क्या होगा। तो इसे हल कीजिएगा तो वो आपका आएगा कितना, 600 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है का मान क्या होगा। तो यहाँ जो है क्वेश्चन ही आपका अधूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक बस हाजीपुर से एक कार के जाने के 6 घंटे के बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। तो कार की चाल बताए। तो कार की चाल जो है कितनी होगी, तो वो आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों से सही क्रम को दर्शाता है, जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोशों में दिखाई देंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सी संख्या पहले आएगी। तो जैसा कि सब में जो है एम आई जो है सब में है। उसके बाद क्या है, एस है। तो MI एस से पहले क्या आता है, एस आता है, तो पहले क्या लिखाएगा, 1 लिखाएगा। इसके बाद जो है देखिएगा तो यहाँ देखिए सब में SS है। तो यहाँ क्या है, B है और यहाँ C है। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो B आएगा, तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, C आ जाएगा। उसके बाद D F हो जाएगा, यानी 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 किस में है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर B है, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो जैसा कि 6 बट्टा जो है 1080 देखिएगा तो ये कट जाएगा, 6 एकम 6 और ये कटेगा, 6 एकम 6 बचा 4, 6 8 48, यानी 180 बार में। और 8 बट्टा देखिएगा तो ये कट जाएगा आपका कौन सा, अतिरिक्त 24, 1 बचेगा, तो 8 दूना 16, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है इनमें से सबसे अलग चुनिए। तो सबसे अलग जो है वो आपका कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। ये आपका क्या था, तो ये जो है खान सर द्वारा जो है, खान सर का जो दरोगा का बैच था उसमें जो टेस्ट लिया जाता है वो पर डे का टेस्ट होता है। तो आप लोग को इस चैनल पे जो है पर डे का टेस्ट मिल जाएगा, तो आप लोग भी जो है इस टेस्ट को लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।